गुरु माता को नमस्कार। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि महाविद्या के कुछ ऐसे भी साधक देखे गए हैं जो सशरीर अपने स्थान से गायब होकर के महाविद्या के लोकों में पहुंच जाते हैं और वहां पर जप तप करके वापस फिर अपने जगह पर वापस आ जाते हैं। तो ये कैसे अपने भौतिक शरीर को ऊर्जा शरीर में बदल कर जाते हैं और फिर किस प्रकार वापस आ जाते हैं और ऊर्जा शरीर को भौतिक शरीर में बदल लेते हैं, ये कैसे कर पाते हैं, ये कैसे होता है? क्योंकि विज्ञान के अनुसार मैटर और एनर्जी इसको हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ऐसी थ्योरी है, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा करके नहीं दिखाया है प्रैक्टिकल। तो ये होता कैसे है, इसके पीछे क्या प्रक्रिया है और इसको आप स्पष्ट करें। तो यही मेरा प्रश्न था। चरण स्पर्श। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। एक पीताम्बरा परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने एक गुप्त साधना में दीक्षा भी ले रखी है। उनका एक प्रश्न आया है, उसका ऑडियो हमने शुरू में ही इस वीडियो में अटैच किया है कि 10 महाविद्या के कुछ ऐसे साधक हैं, जैसे कि आप 10 महाविद्या के नाम सभी जानते हैं। उनके कुछ ऐसे साधक हैं जो सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल जाते हैं, भौतिक शरीर उनका वहीं पे रह जाता है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग वो करते हैं और विभिन्न लोकों में भी वो जा सकते हैं, देव स्थान पर जा सकते हैं, भूमि पर भी अलग अलग स्थानों पे विचरण कर सकते हैं। मात्र 1 मिनट में या कुछ सेकंड में वो आपके साथ टेलीपैथी भी कर सकते हैं, वायु गमन कर सकते हैं और सिद्ध स्थानों पर स्वयं रूप बदल कर पहुंच जाते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, तो उनके बारे में वो बताने के लिए उन्होंने कहा है, जैसा कि उनका प्रश्न है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये पॉसिबल है तो क्यों है और कैसे है, और लोग इनको करके क्यों नहीं दिखा सकते हैं। पहले तो इसी बात का हम उत्तर देंगे कि लोग इन्हें करके क्यों नहीं दिखा सकते हैं। पहली बात, ऐसे लोग बहुत कम हैं और वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ना यूट्यूब पे, ना गूगल पे या कहीं पे, क्योंकि वो सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ये एक तरह से एक सिद्धि ही उनकी रहती है। और दूसरी बात, अगर देखिए, पहली बात तो ये है जो 1000% सही है, जिसके पास ये सिद्धि होगी वो प्रदर्शन ही नहीं करेगा। दूसरी बात, उन्हें आप लोगों से या जो पारिवारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं या समाज है, देश दुनिया है, उन्हें उनसे कुछ भी नहीं लेना देना रह जाता है। उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है कि वो आपको प्रदर्शन करके दिखाएं। उन्हें ना आपसे कोई माया का मोह है, ना पैसे का मोह है, ना उन्हें आपसे कुछ लेना है ना देना है। वो इस संसार से ऊपर उठ चुके हैं, ये उनका है। अब बात करते हैं आप लोगों की या समाज की या देश दुनिया की, कि यदि आप इस समाज में हैं, इस देश दुनिया में हैं, तो अगर उनके सामने मान लीजिए उस शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाए, तो क्या आप एलिजिबल हैं उस शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि साधारण इन आंखों से, साधारण शरीर से या इस माया में रहते हुए, माया के संसार में रहते हुए आप उनकी सिद्धि को या उनकी जो शक्ति है उसको देख पाएंगे, पहली बात, आप में वो योग्यता ही नहीं है। आप में कोई योग्यता नहीं है, आप कहीं से भी उस चीज के लिए स्टैंड नहीं करते हैं। उन लोगों को, आलोचकों को ये बात बुरी लगेगी, ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि सभी समझते हैं कि हम एलिजिबल हैं और हम में वो क्वालिफिकेशन है और हम में वो शक्ति है, हम में वो पावर है, और अगर किसी को कोई शक्ति है या सिद्धि है तो वो करके दिखाए। लेकिन सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि हु आर यू। एक तो आप एलिजिबल नहीं हो, दूसरे आप टारगेट कर रहे हो उस पर्सन को जो ये सब कर सकता है। पहली बात, वो क्यों दिखाए। दूसरी बात, अगर वो दिखाना भी चाहे तो आप में योग्यता होना जरूरी है। मान लो आप 10 वॉट का एक बल्ब है, उसमें आप 1000 वॉट की एनर्जी तो सप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका तो ब्लास्ट वहीं पे हो जाएगा, आपको पता है ये चीज। और जो चीज
ब्रह्मांडीय है, जिसको साइंस भी नहीं पकड़ पाया है। देखिए, साइंस की भी एक लिमिट है, लेकिन अध्यात्म की कोई लिमिट नहीं है। साइंस आज 10% ही प्रगति कर पाया है, सिर्फ 10% कह रही हूं मैं, 10% से भी कम है। 10% ही प्रगति कर पाया है जो हमारा हिंदू धर्म है, जिसके जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, उन्होंने जो चीजें अचीव की हैं, साइंस उसके आगे नहीं ठहरता है। साइंस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है कि वो उस ऊर्जा को देख पाए। क्या साइंस के पास ऐसा कोई यंत्र है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वो समझ पाए कि हाँ, एक सूक्ष्म शरीर के द्वारा यात्रा की जा सकती है। देखिए, 1965 और 1971 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक रहे और रसिया के भी कुछ वैज्ञानिक रहे। उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग पे और भौतिक शरीर पे काफी रिसर्च किया और उन्होंने ये खोज के निकाला कि हाँ, इंसान जो है सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल सकता है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकता है और इंसान कई दिनों तक या सालों तक, महीनों तक बिना खाए पिए भी रह सकता है। और इंसान की जो सोल है वो इतनी पावरफुल है कि वो एक नैनो ब्रह्मांड है, मतलब एक नैनो यूनिवर्स है अपने आप में। कई बार ये चीजें स्वामी विवेकानंद जी थे, उनसे भी ये क्वेश्चन किया गया जब वो अपने फॉरेन ट्रिप पे थे। तो उन्होंने बताया कि योग मार्ग, भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग, ये 3 ऐसे मार्ग हैं जिनसे आप अपने अंदर जो आप में जो नैनो यूनिवर्स है उसके द्वारा आप अपने अंदर ही अंदर सभी पंच तत्व की शक्तियों को आप जान सकते हैं। आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आप एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सोचें कि इस चीज को आपको करके दिखाया जाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप में वो क्वालिटी नहीं है। हमारे आसपास ऐसे सिद्ध योगी हैं जिनमें क्वालिटीज हैं, मतलब आई मीन टू से दैट कि उनमें योग्यताएं हैं, उनमें सिद्धियां हैं, लेकिन सामने वाले के पास भी योग्यता होनी चाहिए उनको देखने की, उनको समझने की। आप में वो योग्यता है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि जो हमारे पीताम्बरा परिवार के सदस्य हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि ये कैसे पॉसिबिलिटी है, क्या इसे करके दिखाया जा सकता है? करके दिखाया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा उस सिद्ध योगी की इच्छा पर। और मान लो करके दिखाने के लिए भी तो तैयार हैं, लेकिन आप में वो पावर होनी चाहिए कि जब वो करके दिखाएं तो आप उस ऊर्जा को देख पाएं, सहन कर पाएं और उसको ऑब्जर्व कर पाएं कि ये हो रहा है। क्योंकि आपके सामने ही ये चीजें होंगी और आप देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में योग्यता नहीं है। चलो उस बात को छोड़ दिया जाए। इनका दूसरा प्रश्न है कि ये कैसे ये चीजें पॉसिबल हैं। देखिए, तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें हर एक चीज पॉसिबल है। ये अलग बात है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे धूर्त लोग रहे या तांत्रिक रहे जिन्होंने अपनी छोटी छोटी सिद्धियों को दुरुपयोग किया और उन्होंने तंत्र को बदनाम कर दिया। और कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने हिंदू धर्म के मंत्रों का दुरुपयोग किया और चंद पैसों के लिए या चंद रुपयों के लिए या प्रसिद्धि पाने के चक्कर में या अपने स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में हिंदू धर्म के मंत्रों का मलिया मेट कर दिया। उनका जो प्रभाव था वो वैसा रहा ही नहीं। लेकिन आज भी हिंदू धर्म में जितने भी मंत्र हैं उनका प्रभाव है, लेकिन वो तब है जब करने वाला सामर्थ्यवान है और जब करने वाले में वो योग्यता मौजूद है। सबसे बड़ी बात, 2 बातें आप ये याद रखिए। कोई भी मंत्र आप जप कर लीजिए, कोई विधि विधान ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 2 चीजें आप में होनी चाहिए। योग्यता के लिए 2 चीजें हैं, एक है प्रेम और दूसरा है विश्वास। अगर ये है तो कोई भी सिद्धि आपसे दूर जा ही नहीं सकती। इवन
सिद्धियां आपको प्राप्त होने लगती हैं और आप सिद्धियों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो देखिए, उनको तो उस चीज का लालच है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी ही नहीं और वो चमत्कार करना चाहते हैं और चमत्कार देखना चाहते हैं और मुंह से वाह वाह करना चाहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जो क्षेत्र है वो चमत्कारिक क्षेत्र नहीं है, वो कोई वाह वाह करने का क्षेत्र नहीं है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। मतलब ये कोई एक्टिंग का क्षेत्र नहीं है, ये कोई डांसिंग का क्षेत्र नहीं है, ये कोई मूवी नहीं चल रही है, कोई नाटक नहीं चल रहा है। ये एक ऐसा पराजगत क्षेत्र है या ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र है जहां सभी सूक्ष्म शक्तियों का समावेश है। उन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब बात करते हैं ऐसे सिद्ध लोगों की, जो लोग एक लोक से दूसरे लोक जाते हैं और दूसरे लोग जाकर के, मान लो बगलामुखी माँ की बात करते हैं। मुझे आज से कुछ वर्ष पहले ये प्रेरणा मिली कि मैं बगलामुखी साधना करूं। दैट टाइम मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ये 10 महाविद्या क्या होती हैं और ये कौन सा स्वरूप है। हालांकि जो सिद्ध बगलामुखी टेम्पल है या सिद्ध पीठ है, वहां पे मेरा एक बार जाना हुआ। मेरे माता पिता मेरे साथ थे, तो वहां जाना हुआ तो सुना कि इस मंदिर की या इस पीठ की बहुत धूम है और ये है वो है। तो हमने भी वहां पे माथा टेका, दर्शन किए देवी माँ के। तो मुझे एक विचित्र सुकून और शांति वहां महसूस हुआ, एक आकर्षण महसूस हुआ कि हाँ कुछ तो है और मेरा कोई ना कोई संबंध इन देवी से है। बट उस समय जो मेरा जो साधना क्षेत्र में जो मेरा जो आगे बढ़ रहा था, या जो मंत्र जाप या कुछ भी आप इस तरह समझ लीजिए, जो मेरा प्रोग्रेस जो इस क्षेत्र में चल रहा था वो किसी और देवी देवता से संबंधित था। तो उसमें मैंने इतना गौर नहीं किया, क्योंकि जब भी आप किसी सिद्ध पीठ जाएंगे, यदि आप में आध्यात्मिक यदि आप लोग हैं तो आपको सहज ही आकर्षण, शांति और एक विचित्र अनुभूति वहां पे होना एक लाजमी सी बात है। तो मैंने यही चीज सोचा कि शायद ऐसा ही है। बट उसके भी 1-1.5-2 साल बाद मैं कैसे बगलामुखी मैंने साधना की, कैसे इन देवी के बारे में जाना, इसके ऊपर भी मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर कर देती हूँ। तो मुझे उस समय ज्ञान नहीं था कि 10 महाविद्या कुछ होता है या क्या है। तो एक ऐसे सिद्ध योगी मैंने दर्शन किया, जो इन पीताम्बरा परिवार के सदस्य ने एक बात कही कि ऐसे लोग हैं जो माँ बगलामुखी लोक जाकर के या दुर्गा लोक जाकर के, शिव लोक, विष्णु लोक जाकर के वहाँ यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करते हैं और आकर के किसी भी लोक में आकर के जीवन व्यतीत करते हैं या अपना कुछ समय बिताते हैं। तो दैट काइंड ही वो पर्सन थे। मुझे नहीं पता वो कौन थे, उनका नाम क्या है, आई डोंट नो। बट उसमें मुझे अच्छे से याद है कि मैं उसमें आई डोंट नो कि उसमें समय क्या था, क्योंकि मैंने उसमें मैं भूल चुकी हूँ, काफी समय पहले की बात है। तो मैं जस्ट सो रही थी, तो एक सिद्ध योगी अचानक से मेरे रूम में प्रकट हुए। पीताम्बरा रूप धारण उन्होंने किया हुआ था, पूरा पीला था, और उनका जो जटा केस था वो भी सारा पीला था, और उनका जो स्वरूप था वो अद्भुत था। और मैं अपने भौतिक शरीर से उठकर बैठ गई, लेकिन मेरा जो शरीर था वो सो रहा था और मेरा सूक्ष्म शरीर जाग गया था। तो मैंने देखी, जो मैंने गलती की वो भी मैं साथ में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या गलती की। मैंने उनको प्रणाम नहीं किया और मैंने कहा कि सहज ही ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, क्यों यहाँ आए हैं। तो मैंने सहज ही उनसे वार्तालाप शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, या मेरे रूम में आप क्यों हैं। तो और उनका जो रूप था बहुत निराला था। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिचय ये है, जो मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनका परिचय नहीं देना चाहती। और उन्होंने कहा कि मैं पीताम्बरा महामाई का छोटा सा बच्चा हूँ या भक्त हूँ, इस तरह से उन्होंने कुछ कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैंने कहा ये कौन है।
तो उन्होंने बोला कि ये 10 महाविद्या में एक महाविद्या है। मैंने कहा तो मैंने तो इनका नाम नहीं सुना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इनके बारे में पता है और तुम इनका दर्शन भी कर चुकी हो, क्योंकि मैं इनकी पीठ गई थी, उसके बाद मैं भूल चुकी थी ये चीज़ कि ऐसा मैंने ऐसे देवी के दर्शन किए हैं या ये वो मेरे माइंड से निकल गया था, क्योंकि सिद्ध पीठों में हमारा अक्सर जाना होता था, तो अक्सर हम किसी न किसी पीठ के दर्शन करते रहते थे, तो वो मेरे माइंड से उसमें बिल्कुल निकल गया था। तो मैंने कहा नहीं, मैंने पीताम्बरा का नाम पहली बार सुना है और ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि याद करो। तो मुझे पीताम्बरा, पहले तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि पीताम्बरा और माँ बगलामुखी एक हैं। तो मुझे याद आया कि हाँ, उन्होंने कहा कि रिवर्स करो। मैंने रिवर्स करना शुरू किया तो मुझे कहीं भी पीताम्बरा नजर नहीं आया, बस बगलामुखी नजर आया और बाकी के जो भी सिद्ध पीठ है उनके नाम नजर आए जहाँ पे हमने दर्शन कर रखे थे। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कि मुझे तो सिर्फ इतना याद आ रहा है कि ये देवी ये पीठ और वो पीठ, सबके नाम गिनाए। तो उन्होंने कहा कि बगलामुखी ही माँ पीताम्बरा है। मैंने कहा आपका स्वरूप इतना पीला पीला क्यों है। तो उन्होंने बोला कि माँ भगवती पीताम्बरी की कृपा है। तो मैंने कहा तो आप यहाँ क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें माँ पीताम्बरा के लिए कार्य करना है और आपको इनकी साधना करनी है। मैंने कहा लेकिन मैं इनका मंत्र जाप या कुछ भी नहीं जानती हूँ और मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, और कोई विधि विधान सही से पता ना हो तो मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि तुम सब स्वयं जान जाओगी, तुम्हें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्वयं जान जाओगी। तो मैंने कहा कि मुझे अपनी जो इष्ट हैं देवी, जो मेरी माँ है, उनको छोड़ कर के मैं इनका क्यों करूं, मुझे ये बताइए। उन्होंने कहा कि ये जो समय चलने वाला है, ये जो काल चलने वाला है, ये पीताम्बरी काल होगा, ये भगवती बगलामुखी काल होगा, तो तुम्हें लोगों को उनके बारे में बताना है। मैंने कहा उसमें मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं कैसे बता सकती हूँ, और मुझे इनके बारे में जिसको खुद ही ज्ञान ना हो तो वो क्या ज्ञान देगा। तो उन्होंने कहा कि हौज बनने की कोशिश नहीं करना है। हौज मतलब जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, कुओं का पानी और बारिश का पानी, खड्डा खोद के, उसको हौज कहते हैं। और वहाँ पे तरह तरह का पानी, अलग अलग स्थानों से आया पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हौज कहते हैं। उन्होंने बोला तुम्हें हौज नहीं बनना है। मैंने कहा ये हौज क्या है। तो उन्होंने बोला वो भी तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें हौज नहीं बनना है, तुम्हें जो प्रेरणात्मक ज्ञान है, जो असल ज्ञान है, जो मंत्र जाप शक्ति है, तुम्हें उसे जानना है और वही करना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं क्यों करूं, मुझे क्यों करना चाहिए, मुझे क्यों अपनी इष्ट को छोड़ करके माँ पीताम्बरी का मंत्र जाप या साधना करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए कार्य है और ये कार्य तुमको करना ही पड़ेगा। तो मुझे अभी उनसे कुछ और प्रश्न पूछने थे और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मैं भी अपने भौतिक शरीर के साथ एकदम उठ के बैठ गई। मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, ये कौन थे और यहाँ क्या है, क्या हो रहा है। तो मुझे अपना जो भी ये मेरा एक्सपीरियंस था मुझे याद हो आया, कुछ कुछ भूल गया, कुछ कुछ याद रहा। तो उसमें मुझे फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही कोई आया होगा, मुझे नहीं पता कि कौन देवी हैं कौन नहीं है, और मैं इस बात को आया गया हो गया। इस तरह से करीबन 1 मंथ हो गया। 1 मंथ होने के बाद मतलब 20-25 दिन आप रख लीजिए, 1 मंथ तो कंप्लीट नहीं था। तो फिर सेम इंसिडेंट हुआ, वही आए और फिर से मेरे कक्ष में, मतलब मेरे रूम में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा आप क्यों आए हैं मेरे रूम में फिर से। तो उन्होंने कहा कि आप भूल गई, मैंने आपको कुछ कार्य दिया था और वो क्रोध करने लगे। मैंने कहा आप क्रोध करने वाले कौन हैं, आप मेरे गुरु नहीं हैं और मेरे ऊपर क्रोध नहीं कर सकते हैं, और मैंने अभी आपको अपना गुरु माना भी नहीं है, और जिस तरह से गुरु क्रोध करते हैं उस तरह से आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। वो क्रोध करने लगे तो मुझे भी क्रोध आने लगा और मैं भी एकदम आग बबूला हो गई। तो मैंने कहा आप मेरे ऊपर इस तरह से हुक्म नहीं चला सकते और क्रोध नहीं कर सकते, और पहली बात आप अपना इंट्रो ठीक से दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं पीताम्बरी का, माँ पीताम्बरी का बेटा हूँ, यानी कि भक्त हूँ। और उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं पिछले कुछ जन्मों से उनका
मंत्र जाप साधना कर रहा हूँ और मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ किसी भी लोक आ जा सकता हूँ। मैं स्वयं पीताम्बरा लोक जा सकता हूँ, उनका अनुष्ठान कर सकता हूँ, उनके यहाँ जाकर के हवन यज्ञ कर सकता हूँ और मैं विष्णु लोक भी जा सकता हूँ। और जो मैं अभी आया हूँ वो मैं दुर्गा लोक से आया हूँ, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और तुम मेरे क्रोध की भागी बनने वाली हो। मैंने कहा आप मेरे ऊपर अपना क्रोध नहीं चला सकते और मुझे पता है कि माँ भगवती मेरी रक्षा करेगी। और दूसरी बात, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। देखिए उसमें ना जाने मैंने क्या क्या कहा, शायद वो कहना एक मूर्खता थी और उन्होंने अपना इंट्रो इस तरह से भी दिया कि मैं उनके पूरी मंत्र जाप में या जो भी उनकी मंत्र शक्ति है मैं उसमें पूर्णतः सक्षम हूँ और मैं बहुत ही दक्ष हूँ। तो मैंने उनके बारे में और पूछा तो उन्होंने और भी बताया कि मैं सूक्ष्म लोकों की यात्रा कर सकता हूँ, उत्तम लोक होते हैं। तो उसमें देखिए थोड़ा मेरा भोलापन कहिए या मेरी मूर्खता कहिए, तो मेरे मन में एक तरह से लालच आ गया और मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे भी सूक्ष्म लोक की यात्रा करवाइए और मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने गुस्सा किया, क्रोध किया और कहा कि नहीं, जो तुम्हें कार्य सौंपा गया है वो कार्य तुम करो और ये तुम्हें करना है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम्हें अगला कोई जन्म ना लेना पड़े, तो ये तुम्हें करना ही होगा, अन्यथा तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब अगर ये कार्य सौंपा गया है तो जाहिर है करना ही पड़ेगा, और वो वहां से चले गए। उसके बाद मैं काफी सोचा कि कहाँ से ज्ञान प्राप्त करूं, कहाँ। तो मैंने बहुत सारा YouTube सर्च किया, उस समय कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। फिर मुझे जो ज्ञान मिला, टूटा फूटा उसमें मुझे ज्ञान मिला, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत विधि विधान करना चाहिए और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भय सता रहा था कि जो गुरु आए थे उस समय कि कहीं वो फिर से क्रोध में ना आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो परम गुरु रहते हैं और जो इस तरह के सिद्ध योगी रहते हैं, उनके क्रोध का भागी बनना बहुत ही एक शाप के समान हो जाता है। और जब इनका शाप अगर हमें लग जाए या किसी को लग जाए तो फिर मतलब आप समझ लो कि आप जन्मों जन्मों तक अंधेरे में भटकने ही वाले हो। तो एक दिन की बात है, मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया, मुझे काफ़ी रोना भी आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो बाद में मैंने ये आइडिया मन ही मन ड्रॉप कर दिया। और देखिए जब कुछ दिन बीत जाता है तो हमारे मन पर से उन चीज़ों का थोड़ा प्रभाव भी कम हो जाता है। तो यही सोच के मैंने आइडिया अपना ड्रॉप किया। तभी उन्हीं दिनों के अंदर 2 सिद्ध योगी मेरे पास आए। 2 वो थे, मुझे आज भी अच्छे से याद है, सिद्ध योगी 2 मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझे कहा कि इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली सिंपल मंत्र जाप करो। और उन्होंने मुझे माँ बगलामुखी का एक गुप्त मंत्र बताया। और मैं अक्सर ये किया करती थी कि जब भी मैं सोती हूँ तो एक कॉपी पेन अपने पास रखती थी। तो जैसे ही वो मंत्र ध्यान हुए, मैंने वो मंत्र याद करके, क्योंकि ऐसे मंत्र भूल जाते हैं, वो मंत्र मैंने याद करके अपनी कॉपी पेन यानी कि डायरी पे मैंने लिख लिया और मैंने उसका मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। बाद में मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई भूल कर बैठूं, कोई गलती कर बैठूं। और क्योंकि जैसा जैसा मैं सर्च करती जा रही थी तो मुझे पता लग रहा था कि बहुत ही उग्र देवी हैं, बहुत ही ये है वो है। मैंने YouTube पे सर्च किया, काफ़ी लोगों से मैंने YouTube पे बात की, पर मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया। इस तरह से 2-3 साल का अंतराल बीता। तो कुछ YouTube पर कुछ वीडियो मेरे सामने आए और मुझे पता लगा कि हाँ, इनकी साधना इस तरह से करनी चाहिए। पर मुझे कहीं भी कतई भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। और कई यूट्यूबर्स थे जिनसे मैंने, देखिए मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, इसमें मुझे इस बात को बोलने में कोई हिचक नहीं है
कि नहीं, मैंने कई यूट्यूबर्स थे उनसे संपर्क किया, एक दो लोगों से मैंने बात भी की और पूछा कि किस प्रकार से ये साधना करनी चाहिए। उन्होंने मुझे अपने अपने अलग अलग मेथड बताए, लेकिन मुझे कहीं भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मैंने कई लोगों से बात की यूट्यूब पे और उसमें 2 लोग प्रमुख थे, तो मुझे कहीं भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो मन ही मन मैंने सोचा, क्योंकि उनका मेथड अगर मैं अपनाती तो उन्होंने कहा कि आप हमें गुरु बनाइए पहले, और क्योंकि मेरे पहले से ही महागुरु थे तो मैं किसी को गुरु नहीं उसमें बनाना चाहती थी। और मुझे उनमें देखिए, हालांकि उस यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं वो सभी अच्छे हैं, सभी सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं इनको गुरु नहीं बना सकती और इनमें मेरी नज़र अनुसार उतनी योग्यता नहीं है और ये मेरे गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे सिद्ध लोगों को देखा, ऐसे ऐसे सिद्ध लोगों से मैं मिली, उनके आगे वो कहीं भी नहीं ठहरते थे। और दूसरी, उन्होंने मोटी मोटी फीस की डिमांड करी। ऐसा नहीं था कि मैं फीस देने के लिए तैयार नहीं थी या मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट मुझे लगा कि इनको मैं अपना गुरु धारण नहीं कर सकती। देखिए, गुरु आप उसी को बनाइए, चाहे आप 10 गुरु बनाइए, लेकिन आप गुरु उसी को बनाइए जो आपके मन को भाए, जो आपकी आत्मा को भाए, जो आपकी सोल को भाए, जो आपको अच्छा लगे, जहां आपके मन में अंदर से आवाज आए कि हाँ, मुझे इनको गुरु बनाना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए, इनसे मुझे मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। तो मैंने कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन एक्चुअली मेरी नजर में वो आ चुके थे जो मैंने कहा कि पीताम्बरा महामाई की, जो अपने आप को बेटे कहते थे, एक परम गुरु, सिद्ध गुरु, जिन्होंने मुझे कहा था कि आप बगलामुखी जाप करो। तो मैं ऐसी ही विभूति, ऐसी भौतिक शरीर में ढूंढना शुरू कर दिया मैंने कि शायद ऐसे ही कोई सिद्ध योगी मुझे मिलेंगे, और वो मुझे मिले नहीं। लेकिन मुझे पता था कि मुझे ऐसे सिद्ध गुरु की आज्ञा हो चुकी है, तो वो आज्ञा गुरु आज्ञा ही है कि हमें ये करना चाहिए। और जो 2 सिद्ध योगी आए और उन्होंने जो मुझे बताया कि इस तरह से करो, तो मैंने उसी विधि विधान को फॉलो किया। वही विधि विधान मैं आगे देती हूँ आप सब लोगों को, ताकि उनके नाम का प्रचार प्रसार हो सके, माँ भगवती बगलामुखी की साधना सभी लोग कर सके, अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। और फिर दूसरा ये है कि इसमें कोई ज़्यादा विधि विधान या मेथड नहीं है, यौगिक विधि है, सभी लोग कर सकते हैं। और बाकी के माँ बगलामुखी के अनुभव भी हम शेयर करेंगे, और एक और वीडियो हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। जो पीताम्बरा परिवार के सदस्य ने प्रश्न किया था, वो प्रश्न का उत्तर उनको हम अगले वीडियो में भी देंगे। नमस्कार।